गणेश अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल में पेरेंट्स के सहयोग से, जो पेरेंट्स खुद ये काम करते हैं उनके सपोर्ट से ये सारे स्टॉल्स कम्युनिटी हेल्पर्स के लगाए हैं। कम्युनिटी हेल्पर प्रोजेक्ट के तहत ये पूरा आयोजन किया गया है। और ये जो स्टॉल है, इलेक्ट्रिशियन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब एक छोटा सा हमारे घर में स्विच बोर्ड का काम हो, पंखा लगाना हो, लाइट लगानी हो, हर चीज़ के लिए हमें इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है। आजकल इलेक्ट्रिक गैजेट्स का ज़माना है और इलेक्ट्रिक गैजेट्स के बिना हमारा कोई काम नहीं होता है। ऐसे में इलेक्ट्रिशियन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है पूरी कम्युनिटी को, और यही ये छोटे छोटे बच्चे दिखा रहे हैं। कोई भी छोटा मोटा इलेक्ट्रिक का काम करते वक्त अगर करंट लग जाता है तो क्या करना चाहिए, ये भी ये छोटे बच्चे बता रहे हैं। अगर किसी को करंट लगता है तो क्या करना चाहिए? हमको उनको मतलब इलेक्ट्रिक की शॉक की ट्रीटमेंट देनी चाहिए। उनको रोल इधर साइड, मतलब उनको दूसरी साइड रोल करने का, और उनके दो शोल्डर्स के बीच में उनको स्लैप करने का ऐसे। फिर उनका चीन ऐसे अप करो और उनकी नोस्ट्रिल्स ऐसे पकड़ो। फिर हम लोग उनको माउथ टू माउथ ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। और उनके चेस्ट को जोर से ऐसे दबाओ, ऐसे करंट लगने पर सीपीआर जैसी ट्रीटमेंट देकर फौरन किसी की जान बचाई जा सकती है। ये भी ये बच्चे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान, जिसे हम जगत का तात यानी जगत का पिता कहते हैं, किसान जब अनाज उगाते हैं तब वो हमारे घर में आता है। किसान की भूमिका हमेशा ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन अब किसान, फार्म, फसल, ये सारी चीज़ें जब पीछे छूटती जा रही है, तब यहाँ स्कूल के बच्चों को सीधे सीधे फार्म से रूबरू कराने की ये कोशिश की गई है। यहाँ फार्म भी बनाया गया है बाकायदा, किस तरह से खेती करते हैं किसान, ये दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ फार्म बनाकर बच्चों को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस तरह फसल उगती है, फसल लगाने में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से संसाधन लगते हैं। गांव का पूरा सेटअप बनाया गया है जो अब गांव में ही रह गया है, और ये बच्चे जो हैं वो गांव से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। यहाँ तक कि क्रोबेन बनाकर खेत में जो पक्षी आते हैं उन्हें कैसे उड़ाया जाता है, ये भी बच्चों को दिखाने की कोशिश की गई है। Namaste, welcome to my farm. This is my farm where I grow crops like grains, pulses, fruits and vegetables. Yes, I am a farmer. I do farming on this land. First, I plow the land, sow seeds, water them and wait for the crops to grow. I use tractor to plow the land. I use tools such as plow, sickle, axe, which help me in farming. I take care of the crops till they grow. I use pesticides to protect the crops from the insects. Finally, when the crops grow, I harvest them and sell them in the market for you to buy. We farmers work very hard to grow grains, pulses, fruits and vegetables for the country. I am very proud of being a farmer. जय जवान जय किसान। Thank you. छोटे छोटे बच्चे फार्मर बने हैं, और फार्मर की जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ स्कूल के शिक्षक, पेरेंट्स और स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से, कितनी मेहनत से हम फसल लेते हैं, और वो फसल जब हमारे घर पहुँचती है तब उसे हम खाते हैं। कला की नगरी वडोदरा, और कला की नगरी वडोदरा में जब ये एग्जीबिशन का आयोजन किया गया हो तो आर्टिस्ट भला कैसे पीछे छूट सकते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो भी कम्युनिटी हेल्पर के रूप में हमें बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। उनके द्वारा बनाई गई अलग अलग वस्तुओं को हम होम डेकर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और आर्ट जो है वो हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इन बच्चों को आर्टिस्ट की कदर और आर्टिस्ट की इम्पोर्टेंस बताई गई है, जहाँ अलग अलग वस्तुएं आर्टिस्ट बनाते हैं और उससे जो हम होम डेकोर करते हैं वो बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है। क्या आप आर्टिस्ट के बारे में क्या जानते हैं? आर्टिस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए?
मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मैं घर पे भी रोज़ पेंटिंग करती हूँ। इस टी शर्ट पे भी मैंने हैंड प्रिंट्स की है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कम्युनिटी हेल्पर है, डॉक्टर, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, और बच्चों को डॉक्टर की भूमिका जो है, तो डॉक्टर का जो रोल है टू द सोसाइटी, वो दिखाने की और समझाने की यहाँ कोशिश की गई है। जब भी एक छींक भी आती है, हमें बुखार आता है या बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती है, हम सीधे डॉक्टर की ओर भागते हैं और डॉक्टर जो है वो हमें फिर से तंदुरुस्त कर देते हैं। वही ये बच्चों को दिखाने की कोशिश की गई है। I am a family physician. My duty is to cure sick people. I prescribe medicines for diseases such as typhoid, jaundice, malaria, headache, stomachache, etc. I give antibiotic pills to my patient. I also prescribe blood test and give my patient healthy diet. I take part in health camps conducted by the government of India. I serve the society by playing role in creating a healthy nation. I am proud to be India's community helper. आप लोगों में से कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स। आई थिंक एवरीवन। डॉक्टर बनना हर स्टूडेंट का सपना होता है और ये बच्चे भी डॉक्टर बनकर सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं। जैसे हमने आर्टिस्ट की बात की, वैसे ही यहाँ स्कल्पचर जो होते हैं, अलग अलग शिल्पकार जो स्कल्पचर बनाते हैं, जैसे हम अलग अलग जगह इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ बच्चे दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं और कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। गणपति से लेकर सारे उत्सव हम बहुत ही उत्साह के साथ जो मनाते हैं, और वो सारी चीज़ें जैसे तैयार होती है, वो बच्चों को समझाने की यहाँ कोशिश की गई है। I am a sculptor. I use many tools. I use hammer, chisel, brushes, clay and some type of stones to make my sculpting. Sculptor is made up of idol of well-known personality. Sculpting tools and proper use of them makes them more pleasurable and work more effective. Sit on the carpet on the assembly ground. ट्रैफिक अवेयरनेस बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और छोटे छोटे बच्चे अगर ट्रैफिक रूल्स अभी से समझने लगे तो जब वो व्हीकल्स चलाएंगे तब अच्छे सिटीजन साबित हो सके, इस आशय के साथ यहाँ ट्रैफिक पुलिस की भूमिका ये छोटे छोटे बच्चे निभा रहे हैं, जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने का सभी को निर्देश दे रहे हैं। I am a traffic police. I play my role in maintaining order on our roads. I ensure safety, traffic flow and enforce laws to prevent accidents. I wear uniform so I can easily spot you in traffic. I work day and night to keep our roads safe. फायर फाइटर्स, जब भी आपात स्थिति होती है तब हमें ज़रूरत पड़ती है फायर फाइटर्स की, और फायर फाइटर्स कम्युनिटी हेल्पर्स के रूप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होते हैं। जब भी कोई दुर्घटना घटती है, हमने अक्सर इनको जान की बाजी लगाकर अलग अलग आपात स्थिति से लोगों को बाहर निकालते देखा है, और इसीलिए इन बच्चों को फायर फाइटर्स की जो भूमिका है वो समझाने की कोशिश यहाँ की गई है। Firefighter works in fire station. Firefighter job is put out fire and rescue people. Firefighter is a well-trained person. Firefighter has special mask to protect from smoke. छोटे छोटे फायर फाइटर्स बड़े क्यूट हैं, और फायर फाइटर्स किस तरह से काम करते हैं ये अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, कपड़ों की ज़रूरत तो हम सबको पड़ती ही है, और हम सबके लिए टेलर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग मौक़ों पर जो कपड़े हमें पहनने होते हैं, जिस डिज़ाइन के पहनने होते हैं, वो टेलर हमारे लिए तैयार करते हैं। चाहे छोटी सी फ्रॉक बनाना हो या बड़ा सा ड्रेस बनाना हो, टेलर की ज़रूरत तो हमें पड़ती ही है, और टेलर इसलिए भी सबकी लाइफ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये बच्चे आज टेलर बने हैं, और टेलर की जो भूमिका है वो कैसे निभाई जाती है वो ये बच्चे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बने हैं आज आप? I have got my sketchbook ready, colorful markers, funky outfits and guns. So what are you waiting for? Let's get started.
भाई ये टेलर नहीं है, ये फैशन डिजाइनर है, क्योंकि अब फैशन डिजाइनर का रोल इम्पोर्टेंट है। बताइए क्या कहेंगे? आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ फैशन डिजाइनर। मैं ट्रेडिशनल लुक, पार्टी वेयर, सब अलग अलग तरह के कपड़े में डिजाइन करती हूँ। अगर हम मेरे क्लोथ डिजाइन के हुए कपड़े पहने तो आप सबसे अलग और अच्छे दिखेंगे। मैं बड़ोड़ा की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनर हूँ। गद्दी बनाने वाले भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये सारी चीज़ें शायद बच्चों को कभी पता ही नहीं चलती कि गद्दे कैसे बनते हैं, मैट्रेसेस कैसे बनते हैं। बच्चों ने हर चीज़ अब बनी बनाई देखी है, और इसीलिए इन बच्चों को ये सारी चीज़ें बेसिक जो हैं उससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि ये सारी चीज़ों को कैसे बनता है वो बच्चों को समझाया जाए, और ताकि बच्चे हैं वो इसकी इम्पोर्टेंट समझ सके। Hello, I am a mattress maker. I make mattress, rajai, pillows and cushions. I create soft mattress. I prepare mattress are made to order and come in a wide range. The mattress which I made are very comfortable. See, this is a cotton plant, cotton and different types of mattresses. And this is a cotton TV machine. It helps to clean the cotton. Thank you. गद्दे बनाने की जो मशीन होती है, किस तरह से रुई को जो पीसा जाता है, कांता जाता है, वो यहाँ बताने की कोशिश की गई। बच्चों ने शायद ये मशीन्स कभी देखे ही नहीं होंगे, लेकिन जब इस तरह का कोई आयोजन होता है बच्चे सीधे सीधे ये सारी बेसिक चीज़ों से जुड़ते हैं और समझ सकते हैं कि ये किस तरह से, कितनी मेहनत से बनकर ये वस्तुएं हम तक पहुँचती है। वॉशरमैन या धोबी जो हमारे कपड़े धोते हैं, उनका भी यहाँ बहुत अच्छा सा सेटअप लगाया गया है। बच्चे किस तरह से समझ सके कि कपड़े धुलते कैसे हैं, सूखते कैसे हैं, प्रेस कैसे होते हैं। कपड़े धोने से लेकर सुखाने तक, और किस तरह से स्टेन्स, जब हमारे कपड़ों में कोई तरह के दाग लग जाते हैं, खासकर हम उन्हें लॉन्ड्री में देना पसंद करते हैं, और इसीलिए बच्चे जो हैं वो इन सारी चीज़ों को बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ साबुन से लेकर डिटर्जेंट से लेकर सारी चीज़ें रख कर बच्चों को किस मेहनत से कपड़े धुलते हैं ये बताया और सिखाया जा रहा है। इतने क्यूट धोबी शायद ही आपने कभी देखे हो। चलिए, आज आप धोबी बने हैं। Welcome to Community Helper Fair. I am a washerman. I wash people's clothes and iron them. I return clothes on time. I carry a bundle of clothes on my shoulder, or sometimes I use donkey to carry them. I am a hard worker. मैं हूँ धोबी, जिसके कपड़े गंदे नहीं उससे मेरा धंधा नहीं। थैंक यू। कपड़ों को धोकर, सुखाकर, प्रेस करने तक की सारी जो प्रोसेस होती है वो बच्चे यहाँ खुद दिखा रहे हैं, और बच्चे यहाँ से समझ भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं कि आखिरकार वॉशरमैन काम कैसे करते हैं। प्लम्बर ऐसे कम्युनिटी हेल्पर्स जिनकी ज़रूरत सबको पड़ती है, और जब भी छोटी मोटी टैप लगाने की या कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो प्लम्बर जो होते हैं उन्हें हम बुलाते हैं, जो प्लम्बिंग वर्क करते हैं। और बच्चों को यहाँ बताया जा रहा है कि प्लम्बर्स आखिरकार कैसे काम करते हैं। यहाँ प्लम्बर्स द्वारा जो टूल्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो भी रखे गए हैं। बच्चे सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और खुद ही उसे पोर्ट्रेट भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे प्लम्बर के बारे में, आप क्या जानते हैं? प्लम्बर एक कुशल कारीगर होता है जो सालों की प्रैक्टिस और अनुभव से काम करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्लम्बर क्या क्या काम करता है। मैं नल और पाइप को स्थापित करता हूँ या उनकी मरम्मत करता हूँ। मेरे पास विशेष तरह के औजार है जिससे मैं नल, पाइप और लीकेज को ठीक करता हूँ। लोगों के लिए मैं सुपर हीरो की तरह हूँ जो नल को ठीक करता है और नलियों को खोलता है। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। ये डोर टू डोर जो गार्बेज कलेक्शन वाले आते हैं, जो कम्युनिटी सर्वर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी यहाँ बच्चों ने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से कम्युनिटी सर्वर्स जो हैं, सफाई कामदार हैं, वो हमारे घर आते हैं और हमारा कचरा लेकर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को सफाई कामदार की जो इम्पोर्टेंस है वो समझाने की कोशिश की गई है कि आखिरकार किस तरह से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन कर हम अपने घरों के आसपास की जगह के साथ साथ पूरे शहर को साफ रख सकते हैं।
चलिए, हमारे घर में जो मेड्स हैं, सफाई कामदार हैं, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या कहेंगे? व्हाट यू वांट टू से? A maid is a very helpful person. I work in your home to keep it clean and tidy. I sweep and mop the floor every day. And I also dust the furniture so it looks nice and shiny. You should always be kind and respectful to me for my hard work. Thank you. घरों में काम करने वाले हाउस हेल्पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमेशा ही रहते हैं, और यही सारी भूमिका जो है, जो रोल है, जो सोसाइटी को सर्व करते हैं, वो सारे ये बच्चे दिखा रहे हैं। I am a sweeper. I am very special community helper. Cleanliness is my duty. I am proud of my work. You think why all public places are neat and clean? Because I clean them all. I am a part of Swachh Bharat Abhiyan. Please maintain cleanliness and keep away diseases. ईमेल्स और मैसेजेस के ज़माने में बच्चे अब कहीं ना कहीं पोस्टमैन, जो लाल डब्बा होता था, उसे हम भूल गए हैं। जो पोस्टमैन हमारे घर चिट्ठी पहुंचाने आता था, उसे हम भूल गए हैं। लेकिन ये बच्चे हैं, उस चीज़ को फिर एक बार याद करा रहे हैं कि पोस्टमैन कैसे काम करता है। I become a postman. I work in post office. I wear khaki uniform and always carry a bag with me. I come by bicycle and deliver letters, money orders and parcels. Thank you. साइकिल पर आने वाला डाकिया अब इतिहास बन गया है, लेकिन इन बच्चों ने फिर एक बार उस इतिहास को ताज़ा करने की कोशिश की है। हमारे घरों में हर रोज़ मम्मी जो डिलीशियस खाना बनाती है, वो कैसे बनाती है, वो कितना मेहनत से खाना बनता है, ये इन बच्चों को बताने की कोशिश की गई है, समझाने की कोशिश की गई है। छोटे छोटे जूनियर शेफ्स यहाँ बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ जूस से लेकर मोइतोस से लेकर अलग अलग भेल इन बच्चों ने बनाने की कोशिश की है। ये मोइतोस बना रहे हैं बच्चे अपने मन से, अपने हिसाब से। भेल, सैंडविचेस, ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चे जो खुद तैयार कर सकते हैं, जो नॉन कुकिंग चीज़ें हैं, जिसमें गैस का इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसी चीज़ें यहाँ बच्चों ने बनाई है ताकि ये बच्चे छोटी मोटी भूख जब लगे तब खुद अपना खाना बनाकर प्रिपेयर कर सके। यही समझाने की और दिखाने की यहाँ बच्चों को कोशिश की गई है। अब यहाँ भेल बनाई है बच्चों ने। कैन आई टेस्ट इट? दिस इज यम। छोटे छोटे मोनिको टॉपिंग्स बनाए हैं बच्चों ने। A chef is like a magician in the kitchen who cooks yummy food and wears special hats called chef hats and colorful aprons to keep clean. Chef use ingredients like vegetables, meats and spices to make delicious meals. Chef use big stoves, ovens and stirring and flipping to make everything just taste right. Thank you. मैसन, कड़िया जिसे हम कहते हैं, जो घर बनाते हैं हमारे, और सारी कंस्ट्रक्शन की जो साइट्स हैं वहाँ हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, और बहुत हार्ड वर्किंग ये पूरा प्रोफेशन है, जिसे आज बच्चों को सीधे सीधे मैसन बनाकर यहाँ ये कोशिश की गई है कि उन्हें ये समझाया जाए कि ये कितना डिफ़िकल्ट काम होता है, किस तरह से घर बनता है, किस तरह से काम होता है। ये बच्चे खुद, छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए किस तरह से कंस्ट्रक्शन करने में जुटे हुए हैं। હું એક કર્યો છું. હું ઈંટો, રેતી અને સિમેન્ટમાં કામ કરું છું. હું ઠંડી, ગરમી અને વરસાદને સહન કરીને તમારા રહેવા અને વ્યવસાય માટે એક શાનદાર ઘર બનાવું છું. હું એક મજૂર છું. હું મજૂરી કરીને મારા કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરું છું. હું એક સામાન્ય માણસ છું, પણ મને ગર્વ છે કે હું મારા દેશને વિકાસમાં મારું યોગદાન આપું છું. મને ગર્વ છે કે હું એક ભારતવાસી છું. મને ગર્વ છે કે હું એક કડિયો છું. થેન્ક યુ. मैकेनिक, जब भी हमारे वाहन ख़राब हो जाते हैं हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। और एक वक्त था जब साइकिल रिपेयरिंग के बहुत सारे स्टॉल्स होते थे, अब वैसे कम होते हैं, लेकिन यहाँ फिर भी ये छोटे छोटे बच्चों ने, जो हमारी गाड़ियाँ पंचर हो जाती हैं, साइकिल पंचर हो जाती है, मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है, तब जो काम किया जाता है वो यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। मैकेनिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जगह जगह गैरेज की हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपने वाहनों को सुचारू रख सकें।
Our shop provides all types of repair services related to cycles. Every morning, school-going children visit our shop to refill air in their cycle tires. People visit our shop to refill air in their tires and to get tire punctures repaired. By providing cycle repair services, I feel delighted to serve my society as a community helper. पेंटर जो हैं, जो हमारे घर को पेंट करते हैं, वो सारी कम्युनिटी सर्विसेज को यहाँ डिस्प्ले किया गया है और दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से ये सारे कम्युनिटी सर्वर्स हमारी सोसाइटी को हेल्प करते हैं। पेंटर जो है वो हमारे घर को कैसे रंग करते हैं वो यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही बार्बर और ब्यूटिशियन, हमें अपने आप को ग्रूम करने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाल कटवाना हो, दाढ़ी करवानी हो या मेकअप करना हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये जो कम्युनिटी सर्वर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमेशा हमारे लिए काम करते हैं। वैसे भी इन दिनों शादी ब्याह की सीज़न चल रही है और ऐसे में सैलून से लेकर बार्बर, ये सारे कम्युनिटी हेल्पर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंश्योरेंस, बीमा लेना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपात स्थिति, आपको नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है और इसीलिए इंश्योरेंस की जो इम्पोर्टेंस है, इंश्योरेंस का काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उनको यहाँ उनकी जो भूमिका है, उनका जो रोल है वो यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि इंश्योरेंस लेना कितना ज़रूरी है, ताकि अगर आपके जीवन में कोई भी घटना घटती है तो आपको उसका इंश्योरेंस मिल सके। ऑप्टिशियन, चश्मा बनाने वाले भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अलग अलग मौके पर हमें चश्मा बनाने की ज़रूरत पड़ती है। नंबर वाले चश्मा से लेकर हम धूप से बचने के लिए सनग्लासेस पहनते हैं, अलग अलग मौके पर अलग अलग चश्मे हमारी ज़रूरत बन गए हैं। साथ ही अब लेंस का ज़माना है, जो चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं वो लेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसीलिए ऑप्टिशियन की भूमिका यहाँ बताई गई है। टीचर की भूमिका हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टीचर जो है वो भविष्य का निर्माण करते हैं, देश का निर्माण करते हैं और इसीलिए इन छोटे छोटे बच्चों को टीचर बनाकर उन्हें टीचर की इम्पोर्टेंस समझाई गई है। स्क्रैप वेंडर, जो गोदाम वाले, कबाड़ी वाले होते हैं, वो हमारे घर का कूड़ा कचरा जो है, जो हमारा वेस्ट सामान है, वो कलेक्ट करके ले जाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है स्क्रैप वेंडर्स की, जो अपना अपना हमारा कचरा जो होता है वो ले जाते हैं। दूध वाला, मिल्कमैन, यानी हर घर में सुबह जो दूध आता है वो मिल्कमैन हम तक पहुंचाते हैं और इसीलिए इन बच्चों को मिल्कमैन का जो इम्पोर्टेंस है वो बताया जा रहा है। બેકર, જેને ગુજરાતીમાં આપણે ભઠિયારો કહીએ, और हलवाई जो होते हैं अलग अलग तरीके की चीज़ें बेक करते हैं। जो केक आजकल हमें हर बर्थडे में, हर ओकेज़न पे चाहिए होता है, चॉकलेट्स बनाते हैं, वो सारी कम्युनिटी सर्विस जो है उसे यहाँ बच्चों ने खुद बेकर बनकर डिस्प्ले की है। बैंकर, ये भी हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी सर्विस है क्योंकि हमारी जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस होते हैं, हमारी जो भी फाइनेंशियल ज़रूरतें होती है वो बैंक पूरी करती है और इसलिए ये बच्चे बैंकर बनकर जो कम्युनिटी सर्विस सोसाइटी को प्रोवाइड की जाती है उसकी जानकारी हमें दे रहे हैं।
के बच्चों द्वारा साइंस फेयर भी लगाया गया है, जहां विज्ञान के नियमों का इस्तेमाल कर बच्चों ने अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। पानी से उड़ने वाला रॉकेट बच्चों ने तैयार किया है। कम्युनिटी हेल्पर्स प्रोजेक्ट अंतर्गत ये पूरा आयोजन प्रिंस अशोकराजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल के बच्चों ने, पेरेंट्स ने, शिक्षकों ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर किया है, जो वाकई में काबिले तारीफ है। छोटी छोटी चीज़ें जो शायद बच्चे कभी समझ ही ना सके कि कम्युनिटी सर्विसेज उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। ये पूरा प्रसारण आप VNM TV पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल है हमारा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी चीज़ें दिखाती हैं जो शायद आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए इन छोटे छोटे बच्चों की मेहनत। और आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM TV को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।